हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if the line x minus 1 upon 2 equal to 2 minus y upon minus 3 z minus 3 upon alpha and x minus 4 upon 5 y minus 1 upon 2 equal to z upon beta intersect, then the magnitude of minimum value of 8 alpha beta is. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे इसमें. if लाइन L1 अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1. एंड सेकेंड लाइन हमने ले ली L2 x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2. ठीक है, ये दो लाइन है इंटरसेक्ट टू ईच अदर. अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये एक ही प्लेन में लाई कर रही है. तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन हो जाती है. फिर देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन हम यूज़ करेंगे. कंडीशन होती है हमारे पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको हम यूज़ में लेंगे. तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये जो लाइन है ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है. अब इंटरसेक्ट कर रही है तो हम यही वाली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, है ना. तो देखो यहाँ पे है ना. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है ना, गिवन लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर. तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी हमारे पास. देखो x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ से पॉइंट क्या आ रहा है इस पर, ये 1 और इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये 2 और ये 3 बनेगा. तो इधर 4 1 0 आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1, है ना. क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, ये आ जाएगा. और आ जाएगा 1 माइनस 2 एंड 0 माइनस 3. ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने माइनस तो कॉमन ले लिया था तो ये आएगा 2 3 अल्फ़ा और 5 2 बीटा, है ना. 5 2 बीटा. यहाँ पे हमने देखो पॉजिटिव 3 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये y माइनस 2 कंसिडर कर लिया और यहाँ 3 कंसिडर कर लिया. ठीक है, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से. तो देखो क्या आता है हमारे पास, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3. ठीक है, और इसको जो मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो हम क्या करते हैं, थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में करते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ से देखो कितना बनेगा, यह आएगा -3 इंटू, इसे थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में -3 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15 आएगा. तो 4 माइनस 15 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, है ना. ये कितना आएगा 4 माइनस 15. फिर हम ले लेंगे यहाँ पे माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, ये माइनस अल्फ़ा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो 4 माइनस 1 3 3 2 जा कितना हो गया 6, और यहाँ -1 तो +5 तो 6 + 5 आ जाएगा यहाँ पे. और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस बीटा इंटू, तो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो 3 3 जा कितना हो गया 9, और ये आएगा -1 तो ये +2 हो जाएगा तो 9 + 2 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0. तो ये हो गया कितना, देखो यहाँ पे 11 हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा प्लस का 33, यहाँ माइनस का 11 अल्फ़ा और प्लस का 11 बीटा इक्वल टू 0. तो यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 3 बन जाएगा ये. ठीक है, तो ये आ गया. हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो ये कितनी आ रही है 3 + बीटा. अब ये अल्फ़ा को हमने बीटा की फॉर्म में निकाल लिया और हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 अल्फ़ा बीटा. तो जो एक्सप्रेशन है वो ले लेते हैं. तो ये 8 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, यहाँ से कितना जाएगा 8 अल्फ़ा की जगह क्या ले लिया हमने 3 + बीटा इंटू बीटा.
ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। अब हम ये जो आया है ना, इसको हम ले लेते हैं एफ ऑफ बीटा फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। तो एफ ऑफ बीटा हमारा हो जाएगा 8 इंटू, यहाँ से देखो कितना आ गया, बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा। अब हमें चूंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं। तो 3 का हाफ का स्क्वायर ले लेते हैं तो 9/4 बनेगा, उसको ऐड और सेपरेट कर देते हैं। यहाँ से कर देंगे माइनस का 9/4 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही ले लिया हमने यहाँ पर, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 8, ये बन जाएगा बीटा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 18 आएगा ना। तो 9 टू 18 बनेगा। क्लियर है। तो ये आ गए यहाँ पर एफ ओ बीटा। अब हमें पता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे बीटा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 8, ये तो क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो गई। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसको हमने एफ बीटा लिया था ना, तो एफ बीटा, एफ ऑफ बीटा, ये कितना आ जाएगी, -18। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें चाहिए इसकी क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम वैल्यू, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आएगा, -18 आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये कितना आएगा, 18। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा 18 होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।